चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें करुणामय श्री भगवान उद्धव जी को प्रेमी गोपियों के बीच में भेजा कि जाकर उनको समझा दो, अगर उनका रोना बंद हो जाएगा तो हमारा रोना रुक जाएगा। उद्धव जी महाराज इस समय एकांत कुंज में मध्य में आसन पे बैठे हुए, आसपास समस्त गोपिकाएं घेरे हुए हैं और उनसे वार्ता हो रही है। उद्धव जी ने एकांत अवसर पाकर कहा, हम प्रभु का संदेशा लाए हैं। हाँ उद्धव, हम जानती हैं कि आप हमारे श्री कृष्ण के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहां पधारे हैं, हमें पता चल चुका है। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहां भेजा होगा, अन्यथा हमें तो अब इस ब्रज में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, माता पिता का प्रेम तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं, आपको भेजा होगा माता पिता के लिए। उद्धव जी, ये जो दूसरों के साथ प्रेम का स्वांग किया जाता है ना, वो किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होता है। देखो ना, भौरों का पुष्प से पराग लेना, इसलिए वो मडराता रहता है। पराग हट जाए तो फिर लौटकर पुष्प की तरफ नहीं देखेगा कि उसकी हालत क्या है। वो हमसे प्रेम किया है तो हमको उस पर रहना चाहिए, लेकिन पराग खत्म होते ही पुष्प को छोड़कर भौरा चला जाता है। जब पास में धन नहीं होता ना, तो कोई प्यार नहीं करता, धक्का बता देता है। प्रजा देखती कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो राजा को तिरस्कृत कर देती है, छोड़ देती है। कितने शिष्य अपने गुरुदेव की हालत को देखते हैं कि मेरे गुरुदेव को मेरी जरूरत है, मेरे गुरुदेव को क्या सुख प्रदान करूं, कैसे। कौन देखता है? मंत्र लिया, अध्ययन किया, चल दिया कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति की। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्वज लोग चल बने। वृक्ष में जब तक फल रहा तब तक पक्षी चहचहाते रहे, फल खत्म हुआ चल पड़े। भोजन पाया, अतिथि नहीं सोचता गृहस्थ के लिए बचा कि नहीं बचा, चल पड़ा, अपना पेट भरा चल दिया। वन में आग लगी, पशु भाग गए। वन की क्या हालत है उनको कोई मतलब नहीं, जबकि उसी से जी रहे थे। चाहे कोई कितना प्यार करे, ये स्वार्थी जन अपना काम बनाए और चल देते हैं, लौटकर उसकी तरफ नहीं देखते कि उसकी हालत क्या है। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवा काय मानसा, कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः, गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः, तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययो। गोपियों का मन, वाणी, शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन है। जब श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी गोपिकाओं के मध्य में बैठे हुए तो भूल गई गोपियां की क्या बात किसके सामने कहनी चाहिए। प्रेम में लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। उद्धव जी समझाने लगे भगवान के आत्मस्वरूप का वर्णन। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, भगवान ईश्वर है, योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। कल आपने सुना गोपीजनों ने कहा कि तुम बहुत ज्ञानी महात्मा हो, हम ज्यादा तुमसे बात नहीं
तर्क की रखती, हम अपनी स्थिति की बात रखती हैं। उद्धव हमें ये बताओ, उद्धव मन तो एक ही आही, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कोने सच पायो। एक मन है, बहुत जगह नहीं लग सकता। उद्धव मन तो एक ही आही, सो तो हरि ले संग सिधारे, जोग सिखावत काहि उद्धव, मन तो एक ही आही। उद्धव मन तो एक ही है, और उस मन को तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। अब तुम योग किसको सिखा रहे हो? मन हो तो योग सीखे ना, मन है ही नहीं। मन तो श्री कृष्ण ले गए, एक था वो भी श्री कृष्ण ले गए। उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध उद्धव मन न भये 10-20। अगर 2, 4, 10 मन होते, 20 मन होते तो एक को सांख्य सिखा देती, एक को योग सिखा देती। एक था, एक मन था, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक था वो तो श्याम सुंदर के संग चला गया। अब तुम जो इस ब्रह्म की आराधना की बात कर रहे हो तो कौन आराधन करे, क्योंकि मन ही नहीं हो। दो इंद्री शिथिल भई के सो बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उद्धव मन न भये 10-20। केशव के बिना हमारी सारी इंद्रियां दुर्बल हो गई, शिथिल हो गई। जैसे शीश के बिना धड़ किसी काम का नहीं, ऐसी हमारी स्थिति है। उद्धव आशा लागे रहते। अगर तुम सोच रहे हो कि फिर जीवित कैसे हो, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा। उनके मिलन की आशा से ही केवल श्वास चल रही है, हम जीवित दिखाई दे रहे हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव हम तो हृदय से आशीष देती, जहां भी मेरे श्री कृष्ण रहे, स्वस्थ रहे, सैकड़ों वर्ष चिरंजीवी रहे, जीव ही कोटि बरिस, करोड़ों वर्ष जीवित रहे, आशीष देती है। उद्धव तुम हमको योग की क्रियाएं, ब्रह्म का ज्ञान देने आए हो, श्याम सुंदर के सखा हो। हमारे तो नंद नंदन श्याम सुंदर के बिना और कोई जगदीश और कोई ब्रह्म और कोई परमात्मा, ये सब नहीं। हमारी जो स्थिति है, गोपीजन कहते हैं, अगर तुम जान लोगे तो तुम उपदेश देना बंद कर दोगे। नाहिन रहो ही महाठोर, ये
ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। कल चर्चा में था, कान भये प्राण में, प्राण भये कान्ह में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। प्राण श्री कृष्णमय हो गए, श्री कृष्ण प्राणमय हो गए। पता नहीं चलता उद्धव कि मेरे हृदय में प्राण है या श्री कृष्ण है। नाहिन रहो ही महाठौर, नंद नंदन अक्षत कैसे आनिए उर और, कैसे आनिए उर और, नाहिन रहो ही महठोर। अब हृदय में जगह नहीं रह गई उद्धव तुम्हारे ब्रह्म के लिए, तुम्हारे ज्ञान के लिए जगह नहीं रह गई। हम देखते ही मेरे हृदय में पूरा का पूरा अधिकार श्री कृष्ण ने कर लिया है। नंद नंदन अक्षत आनिए। जब हमारे हृदय में नंद नंदन है तो कैसे मैं किसी और को ले आऊं, क्योंकि हृदय पूरा भरा है श्याम सुंदर से। उद्धव चलत चितवत, क्या स्थिति है। यही तो बड़े बड़े परमहंस याचना करते रहते हैं गोपी चरण रज की, क्योंकि ये स्थिति चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न इत उत जात। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न इत उत जात। चाहे हम चल रहे हों, देख रहे हों, दिन हो या रात हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, हर समय श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हे उद्धव श्याम सुंदर हमारे हृदय से नहीं जाते। कैसे कहो, कहत कथा अनेक उद्धव, लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समात। अपने हृदय की बात कहने में लज्जा लगती है उद्धव, कैसे बताओ। हृदय हमारा घड़ा है और श्याम सुंदर का प्रेम समुद्र है, वो समा नहीं रहा। इसलिए नेत्रों से अश्रु के रूप में वाणी से विराग्नि प्रकट हो रही है। नहीं, हृदय में श्याम सुंदर है, एक क्षण के लिए भी हमसे कभी अलग नहीं। श्याम गात सरोज आनंद, ललित गति मृदुहास, सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। क्या स्थिति उद्धव परम ज्ञानी जी। पहले बताया कि उठते बैठते चलते फिरते दिवस रात में स्वप्न में सुसुप्ति में हर समय श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। अब जगह नहीं रह गई। और उद्धव अपनी स्थिति बताने में लोक लज्जा लगती है। जैसे घट में समुद्र नहीं समा सकता, ऐसे प्रेम का बाढ़ आ रही हमारे हृदय में। और फिर कहा वही ललित मृदुहास, वही गति, वही चितवन, वही मंद मुस्कान। उद्धव मेरे नेत्र प्यासे मर रहे हैं उनके रूप दर्शन के लिए। और अभी कह रहे हैं हृदय ते वो श्याम मूरत छिन्न इत उत जात। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा उद्धव तुरंत समझ रहे हैं कि स्थिति ये प्रेम की। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी गोपियों के प्रेम भरे वचन सुन करके विचार करते हैं कि गोपियों की स्थिति क्या है। ज्ञान और प्रेम में बहुत अंतर है। ज्ञान में केवल मैं का परिचय होता है, प्रेम में मैं का विस्मरण, केवल आराध्य देव में डूबना होता है। एक रहे हो नंदलाल।
गोपीजन उद्धव से बोली, उद्धव मन माने की बात, मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात। अब हमारा मन तो श्याम सुंदर में लग गया, अब तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हो। उद्धव मन माने, जहां मन मान गया। देखो ना, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। बहुत मेवा मिष्ठान है, पर जो विष का कीड़ा उसका मन मान गया विष में, तो विष ही खाएगा, वो दाग छुहारा अमृत फल नहीं खाएगा। उद्धव जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगार अघात। चकोर आग खाता है, आग, क्योंकि उसको चंद्रमा से प्यार है। विचार किया कि मैं उड़कर तो चंद्रमा के पास कभी नहीं पहुंच सकता, कैसे चंद्रमा से मिलन हो। तो उसके विचार में आया कि चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर के मस्तक पर मेरा प्रीतम चंद्रमा विराजमान है, और भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। तो चकोर आग खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और भगवान शंकर चिता की राख जे भी मस्तक पर लगाएंगे तो चंद्रमा से मिलन हो जाएगा। मरकर भी अपने प्रीतम से मिलन। प्यार तो बहुत गूढ़ शब्द है। जो चकोर को दे कपूर को, अगर चकोर को कोई कपूर दे तो नहीं खाएगा, वो अंगार खाएगा। तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरे, काठ में बंधत कमल के पात, उद्धव मन माने की बात। देखो, भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में वो छेद कर सकता है, लेकिन कमल से प्यार है, कमल के पराग से प्यार है, तो कमल की कोमल पंखुड़ी को कभी छेदा नहीं, कभी नहीं छेदा। यद्यपि उसमें उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, वो कमल की पंखुड़ी नहीं छेद सकता, क्योंकि उसको उससे प्यार है। उद्धव मन माने की बात। उद्धव ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात, ताको तो सोई सुहात, उद्धव मन माने की बात। पतंगा देखता है कि अगला सामने वाला पतंगा गया दीपक में आलिंगन करके भस्म हो गया, पर उसको प्यार है तेज से, वो जाकर अपने शरीर को जला देता है। मन मान गया। उद्धव जिसका मन जिससे लग जाता है उसको वही आनंद मिलता है। हमारा मन हमारे श्याम सुंदर में लग गया, अब नहीं। तुम जो योग सिखाने की बात मन में तुम्हारे आई, तो उद्धव यह मन और न होए। हम सोचे भी कि तुम्हारी सिखाई हुई बातों को हम अपने हृदय में धारण करें, तो हमारे मन में अब ठौर नहीं रह गई, जगह नहीं रह गई। अच्छा, तुम बहुत योग का महत्व जानते हो उद्धव, हमें एक बात बताओ। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जोग सो कौने हरि पाए, निज आज्ञा तप कियो विधाता, कब रस रास खिलाए, उद्धव जोग सो कौने हरि पाए। कमलनाल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप। योग के द्वारा भारी तपस्या करो। क्या ब्रह्मा को कभी रास में सम्मिलित किया भगवान ने?
किसने योग के द्वारा हमारे श्याम सुंदर को प्राप्त किया? भगवान की आज्ञा थी, निज आज्ञा थी, तब किया ब्रह्मा ने। कहां उसे रास में सम्मिलित किया? कभी रास क्रीड़ा में सम्मिलित हुए? जोग जुगुति शंकर आराधी परम तत्व लवलाए, भुज धरि ग्रीव कवई नंद नंदन हिल मिल कल सुर गाए। भगवान शंकर परम महायोगी परम तत्व में निरंतर स्थित रहते हैं। तो बोलो, हमारे नंद नंदन ने कब उनके गले में भुजग्रीवा ऐसे डाल करके वो आलिंगन चुम्बन परिरंभन करके गान किया? कभी किया? रास में आए तो गोपीश्वर बन करके विराजमान हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि गले में गलबैया डालकर श्री कृष्ण ने आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया हो। वृकदालव्य महर्षि कबहू तृण छाया न कराए, बरसत दुखित जान नंद नंदन कब गिरिवर कर छाए। एक वृकदालव्य नाम के महर्षि हुए। वो कभी झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे नहीं, खुले रहते थे, कल्प के कल्प ऐसे खुले। बोले कब उन पर रीछ कर गिरिराज धारण किया? हम गोपियों का आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया जो भगवान शिव को भी नहीं मिला। हम गोपियों के साथ रास किया जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। जो ऐसे महान तपस्वी ऋषियों के लिए भी जो द्रवित नहीं हुए, वो हमारे लिए गिरिराज उठाए। अति तप पुंज विप्र दुर्वासा, दूर्वा तृण नित खाए, चक्र सुदर्शन तपत महामुनि कब मुख अनल समाये, उधो जोग सो कोने हरि पाए। महान तपस्वी दुर्वासा जब अपराध बन गया अम्बरीश का, तो सुदर्शन चक्र के ताप से जलते हुए भगवान की शरण में गए। क्या भगवान ने रोका, ताप मुक्त किया? नहीं, हमारे लिए उन्होंने मुख में दावा न लिया। बहु तप कियो मारकंडे, द्विज आई सिंधु भर माए, सप्त कलप बीते कब कही हरि, वरुण पास मुकुराए। बोलिए, बहुत तपस्या मार्कंडे ऋषि ने की, 7 कल्प तक वो महाप्रलय की लीला देखते रहे। लेकिन हम ब्रजवासियों के लिए नंद बाबा को वरुण ले गए, तत्काल जाकर के वहां से वरुण से मुक्त करवा कर लाए। भक्त विरह कातर करुणा में, वेद निरंतर गाए, को है जोग सुनत ही उधो, सूर श्याम मन भाए, उधो जोग सो कौने हरि पाए। किसे जोग कहते हैं अभी तुम खुद नहीं समझते हो। हमें योग सिखाने की चेष्टा न करो उधो, हमारे योग तो सिद्ध हो चुके हैं। उधो चलो, अच्छा बताओ हम क्या करें, कौन सा योग करें? बताओ, तुम जैसे कहोगे अभी मैं उसी योग को प्राप्त होती हूं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे योग में जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए। उधो तो हम जोग करें। बोलो, आप वृत्ति बदली गोपी की? हाँ, तो बोलो कौन सा योग चाहते हो? हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए। जो हरि बेग मिले अब ही हमको, वैसे वेश धरे, कर मुरली उर गुंजनी माला, बाल बच्छ लिए संग, वैसे ही दान जो मांगे हम पे, बाढ़े रास रस रंग। बोलो कौन सा योग धारण करे? किस योग से अभी रास प्रारंभ हो जाएगा? किस योग से अभी वो गलबैया देकर हमारे साथ बंसी बजाएंगे? किस योग से वो गौएं चराने जाएंगे? बोलो, वैसे ही हम मान करेंगी और वो गहे चरण मनावे, याते भली कहा सूरज जो श्याम जोग धरि पावे। है तुम्हारे पास इसका उपाय? अभी मैं मान धारण करूंगी, आकर मेरे चरणों में गिरे और मनावे, और मैं उनके साथ फिर रास करूंगी। है तुम्हारे पास कोई साधन? है कोई योग? ऐसो जोग नाम पे तुम्हारे पास है ही नहीं ऐसा जोग जो हमारे पास जोग है। गोपीजन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर के उद्धव जी को ऐसे, उद्धव जी यही तो देख देख करके, उद्धव हमारे जीवन धन
कृष्ण मुकुंद, परम उदार कृपा निधि कोमल पूरन परमानंद। हमारे तो हमारे पास हैं परमानंद श्री कृष्ण, एक क्षण के लिए भी कभी हमसे दूर नहीं हो सकते। कौन सा जोग सिखाने आए हो? निठुर बचन सुनि फटत ही हो, ये रही रे अलिमति मंद। ये हमें वचन सुनते ही हमारा हृदय फटता है कि हमारे श्याम सुंदर मथुरा चले गए। नहीं, श्याम सुंदर हमारे जीवन है, जीवन धन है, हमारे पास है, कहीं गए ही नहीं गए। जो ब्रज जुवतिन को सुगम जनावत, जोग जुगति दुख दंद। ये तो जाई उन्हें उपदेशो सनकादिक स्वच्छंद। ये चर्चा तो जाके सनक सनंदन सनातन कुमार के पास करो। बारक हमें दरस दिखाओ, सूर श्याम नंद नंद हमारे जीवन धन कृष्ण मुकुंद। उद्धव जी बहुत देर से बोले नहीं, चुपचाप केवल शांत बैठे गोपियों की दशा देखते जा रहे हैं। थोड़ी देर में फिर भाव बदला। कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। वो स्थिति हर समय ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। ओहो, देह के सारे सुखों का त्याग भगवान के लिए कर दिया। भगवान की मन वाली, भगवान की प्राण वाली गोपिका। वे कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। जो को 1900 सुधि का है देऊं प्राण को। मैं अभी प्राण न्यौछावर कर दूं। अरे उनसे कोई बताए तो कि हम सब ब्रज युवतियों की दशा क्या हो रही। कहां गए मेरे गोपाल मेरे मन के चोर। मेरी दशा कोई उनसे बताए जा करके कि छिन आंगन छिन भवन में छिन मीड़ो हो हाथ। बिरह व्यथा तन अधिक है मोही कछु न सुहात। ये वेई द्रुम बेली वेई लता वेई है सब अंग। एक लाल गिरधर बिना फीके भये सब रंग। बास गई शोभा गई अरु कुम्हिलाने फूल। सूरदास प्रम तुम बिना उकठे सब जर मूल। मेरे कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। गोपी जनों की उद्धव जी दशा देख रहे हैं। इतने में भाव बदला। देखा कि मथुरा की तरफ से भ्रमण उड़ता हुआ आया तो मधुप की तब बंधो मां स्पृशांगी सपत्न्या। कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्नहा। वह तो मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम। यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे मधु भौरे, तू कपटी है, तेरा सखा भी कपटी है। भाव में डूबी हुई गोपियां। ए मधु तू कपटी है। जैसे किसी फूल से तू प्यार नहीं करता, कभी इस फूल पे कभी इस फूल पे मंडराता रहता है, ऐसे तेरा सखा कपटी है। तू कपटी, तेरा सखा कपटी। अच्छा, तो तू हमारे पैरों में पड़कर विनय कर रहा है। भाव दशा में गोपी जन है। अरे तू हमारे पैरों को मत छू। ये झूठे प्रणाम करके अनुनय विनय करके तो हमें रिझाना चाहता है। नहीं नहीं, मैं देख रही हूं श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सोतों के वक्षा स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पे लगा हुआ। तू कपटी, तेरा मित्र कपटी।
तू स्वयं भी किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता, वैसा ही तेरा सखा भी है। ए मथुरा की मानिनियों को मनाया करे, मुझे मनाने के लिए तेरे को भेजने की जरूरत नहीं। भाव दशा उनका वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में वो अपने पास रखे, उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की आवश्यकता नहीं। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस् तत्यजेस्मान् भवाद्रिक् परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा रपिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पैः किमिहि बहुसदन्वे गायसि त्वं यदूना मधिपति मगृहिणामग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः छपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्तद्दुरापाः कपट रुचिरहासभ्रु विजम्भस्य यास्युः चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि चक्रपण पक्षे हृत्तम श्लोक शब्द। जैसा तू काला वैसा तेरा सखा काला, हृदय का भी काला और रूप का भी काला। भाव दशा में गोपी तू भी पुष्पों का पराग लेकर उड़ जाता है, वैसे वो भी निकला। हाँ, उन्होंने हमें केवल एक बार, एक बार ऐसा लगता है कैसे भाव में डूबे, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी मुस्कान परम मादक अधर सुधा पिलाई थी। फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहां से चला गया। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती है। अवश्य ये छैल छबीला, ये श्री कृष्ण चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया होगा। ये चित्त चोर, जैसे हम गोपियों का चित्त चुरा लिया, ऐसे उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, एक श्री कृष्ण के सिवा हमारे कोई नहीं, न घर है न द्वार है। तू हम लोगों को यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गुणगान सुना रहा है। हम जानते हैं ये क्यों सुना रहा है, क्योंकि तू हमें मनाना चाहता है ना। परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने हैं, बिल्कुल अपने हैं, पुराने हैं। देखो तुम्हारी चापलूसी वहां चलेगी जो नए जन हैं। तू जा, यहां से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाके गुणगान करके, कोई नई हैं, वो उतना नहीं जानती जितना हम सब जानते हैं। वो लीलाएं कम जानती हैं उनकी, और इस समय वो उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए तो उनके सामने गुणगान कर, वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी सुनेंगी और प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी, मेरे सामने नहीं। भौरे क्या कहा, वो हमारे लिए छटपटा रहे। ऐसा तू क्यों कहता है? अरे उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, त्रिभुवन में कौन ऐसा है? उनके पास दौड़ी ना आवे, कौन ऐसा है? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में एक भी तो ऐसा नहीं कि उनकी मंद मुस्कान तिरछी चितवन में उनसे आसक्त ना हो जाए।
औरों की तो बात ही क्या, स्वयं चंचलता का स्वरूप लक्ष्मी जी भी अपनी चंचलता छोड़कर उनकी चरण रज की सेवा में आसक्त हैं। भोरे हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? हम है ही क्या? परंतु तू उनके पास जाकर ये जरूर कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है। बड़े बड़े अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा नाम झूठा पड़ जाएगा। तुम उत्तम श्लोक हो। विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारै अनुनये विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इहि विसृष्टा पत्य पत्यन्यलोका विसृजद कृत चेता किं नु सन्धेयमस्मिन् मृगयूरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवत्यस तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस तत्कथार्थः। भोरे तो उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे महान लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता है इसमें कि तुम हम जैसे दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। अरे भौरे, तू मेरे पैरों में क्यों बार बार सिर टेक रहा है? मत टेक। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है श्री कृष्ण से ही ये सीख कर आया है। रूठे हुए को मनाने के लिए क्या करना चाहिए अच्छे से श्री कृष्ण जानते हैं, तू उन्हीं से सीख कर आया है। संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए तू सीख कर आया है, परंतु तू समझ ले कि यहां तेरी दाल नहीं गलने वाली। देख, बहुत सुंदर। हम सब श्री कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र दूसरे संबंधों को सबको छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले, एक बार भी नहीं सोचा कि हम सबका क्या होगा और छोड़कर चलते हो। अब तू बता कैसे जिए? क्या हम संधि करें इनसे? क्या तू ये कहता है कि अब भी उन पर विश्वास करें? अरे मधु, तू नहीं जानता क्या विश्वास करें। जब ये राम जी बने थे ना, तब कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई तो उसके नाक कान काट लिए। ब्राह्मण रूप वामन का धारण किया। बलि ने तो उनको मुंह मांगी वस्तु दी, 3 पग, और इन्होंने वरुण पास से बांध दिया। जाने दो, अब हमको उनकी बात नहीं करनी। बड़े भाव में डूबी हुई गोपिकाएं हैं। हमें किसी भी श्याम वर्ण वाली वस्तु से ही मतलब नहीं। श्री कृष्ण से क्या श्याम वर्ण वाली वस्तु से ही मतलब नहीं। क्या कह रहा है? हम लोग चर्चा, उनकी चर्चा, अगर ये तू पूछ रहा हो कि हम उनकी चर्चा क्यों करती, तो भ्रमर
हम सच कहते हैं, उनकी चर्चा के बिना हम जी नहीं सकते। यही हमारा जीवन है। तू मेरी बात समझ, एक बार जिसको इनकी कथा का, इनकी चर्चा का चस्का लग जाता है, वो इसके बिना जी नहीं सकती। ऐसी दशा में हम चाहते हैं कि छोड़ दें उनकी याद, उनकी चर्चा, पर मैं छोड़ नहीं सकती, ना उनकी चर्चा ना उनकी याद। ये है स्थिति। ना हम हम चाहते हैं उनकी चर्चा छोड़ दे, उनकी याद छोड़ दे, पर हम चाह करके भी ना उनकी चर्चा छोड़ सकती है, ना उनकी याद छोड़ सकती है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृद दन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत का एक कण भी जो कभी रसास्वादन कर लेता है तो द्वंद धर्मा विनष्टा, उसके राग द्वेष सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु सारे द्वंद विनष्टा। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृद दन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहवहि विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जिह्वाभृतं श्रद्दधाना कुलीकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवधो हरिण्यः ददसूर सकृदे तन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंतिन भण्यता मन्यवार्ता प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किं वरे किमनुरुंधे माननीयोऽसि मेंग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्व पार्श्वम् सतत मुरसि सौम्य श्रीवधू साकमास्ते। श्री कृष्ण की चर्चा एक बार जिसको स्वाद लग गया वो छोड़ ही नहीं सकता, और उसके राग द्वेष सुख दुख सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। ए भोरे, यहां तक कि जिसको श्री कृष्ण की चर्चा का स्वाद मिल गया तो दुख से सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर भिक्षुक बन जाता है। कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखकर पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर पेट भरता है और रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है, दीन दुनिया से जाता रहता है। कैसे श्री कृष्ण की कथा को कोई छोड़ पाए, कैसे उनकी चर्चा को छोड़ पाए? वास्तव में उनकी चर्चा में जो रस है, उसका जो चस्का लग गया, तो ये दशा जो हमारी देख रही है उसी का फल है। गोपीजन स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रेम दशा प्राप्त करने के लिए भगवत चर्चा ही है। जितनी भगवत चर्चा करोगे उतनी आसक्ति हो जाएगी। देखो, जैसे मृग की पत्नी भोली भाली हरिणिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उनके जाल में फंसकर मारी जाती है, ये प्रणय कोप में बोल रही, वैसे ही हम भोली गोपियां छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के मान करके हम प्रेम व्याधि से युक्त हो गई हैं। इसलिए भौरे, तू दूसरे की बात कर, दूसरे के विषय में कहे, पर तू श्री कृष्ण के विषय में मत कहे, कुछ भी मत कहे, कोई बात मत कहे। अच्छा, तू फिर लौट आया हमारे पास, जान पड़ता है तू उधर जाकर फिर लौट आया है। हाँ हाँ, हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुझे भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, आओ आओ, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, क्योंकि तुम मेरे प्रीतम के दूत हो। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ,
क्या हमें वहां ले चलने के लिए आए हो? ले चलना चाहते हो? अजी भौरे, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो जा चुके हैं। ये स्थिति हम तो जा चुके हो। एक बार जो उनके पास पहुंच गया वो लौटना मुश्किल है। फिर भाव बदला। वहां ले जाओगे, क्या करोगे? उनके वक्षा स्थल में तो उनकी प्यारी लक्ष्मी जी विराजमान है। अपिबत मधुपुर्या मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथानः किंकिरीणाम गृणीते भुज मगुर सुगंधम मूर्धन्य धास्यत कदानु। अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें बताओ कि हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं? गुरुकुल से लौटकर सुख से हैं? क्या कभी बाबा की, मैया की, यहाँ की ब्रज की, सगे संबंधियों की, ग्वाल बालों की याद करते हैं? क्या सही बताना, एकांत में हम दासियों की कभी कोई बात चलाते हैं? भ्रमर, यह हमें बताओ, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं उनके कर कमल को पकड़कर अपने सिर पर रखूंगी? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि प्रभु हमें प्रकट रूप से दोबारा मिलेंगे? उद्धव जी एक एक चेष्टा गोपीजनों की देख रहे हैं। प्रेम विकल गोपियों की दशा देखकर और इतना कहकर कि हमें क्या कभी मिलेंगे, सब गोपीजन रो पड़े। यही विधि सुमिरि गोविंद कहत उद्धव प्रति गोपी भृंग संज्ञा करि कहत सकल कुल लज्जा लोपी तापा छे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी हा करुणा मैं नाथ हो कैसे हो कृष्ण मुरारी फाट ही दृग चलो। सब चिल्ला चिल्ला कर गोपी जन रुदन करने हा कृष्ण हा कृपा में हा करुणा में। उमग्यो ज्यो ता सलिल सिंधु लय तन की धारन भींजत अंबुज नीर कंचुकी भूषण हारन। इतने अश्रु प्रवाह हो रहे कि सब वस्त्र गोपी जनों के भींज रहे। ताही प्रेम प्रवाह में उद्धव चले बहाए भले ज्ञान की मेण हो ब्रज में प्रगट्यो आए कूल के तृण भय। बह गया सारा ज्ञान। बहुत देर से चुप बैठे केवल गोपियों की प्रेम दशा देख रहे थे। अब तो उद्धव जी की जो ज्ञानमयी वृत्ति थी पलट गई। गोपियों के आंसुओं का दर्शन करके रजरानी के स्पर्श से उस पहली बार जीवन में उद्धव के अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रेम व्यवस्था देख शुद्धियों भक्ति प्रकाशी दुविधा ज्ञान गलानि मंदता सगरी नासी। कहत भयो निश्चय यह हरि रस की निज पात्र हो तो कृत कृत होए गयो इनके दर्शन मात्र मेटिमल ज्ञान को। उद्धव जी के हृदय में शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश हुआ। समस्त ज्ञान मल नष्ट हो गया। उद्धव जी ज्ञान की मर्यादा से मुक्त हो गए और प्रेमासक्त होकर के धन्य है ये गोपिका धन्य है ये गोपिया। जे ऐसी मरजाद में टिमोहन को ध्यावे काहे न परमानंद प्रेम पदवी को पावे। ज्ञान जोग सब कर्म ते परे प्रेम ही साच हो या पटतर देत हो हीरा आगे काच विषमता बुद्धि की। धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को जे ऐसे
और को बिनु रसई प्रेम पावत है कैसे, मेरे वा लघु ज्ञान को उर्मे मद होई व्याधि, अब जान्यो ब्रज प्रेम की लहत न आधी, आदि वृथा श्रम करी मर्यो। उद्धव जी ने विचार किया कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे अहंकार हो गया, मैं ज्ञानी हूं। आज मुझे पता चला इनका प्रेम समुद्र कितना महान है, जिसका मैं आर पार नहीं पा रहा। मैं तो वृथा श्रम कर रहा था इन महाप्रेमियों को ज्ञान समझाने की कोशिश। पुनि कही पर सत पाए, प्रथम हो इनई निवार्यो, भृंग संज्ञा करी कहत निंद सबहिन ते डार्यो। अब हुए रहो ब्रज भूमि को मार्ग में की धूरी, विचरत पग मुंह पर धरे सब सुख जीवन मूरी, मुनिन हो दुर्लभ जो। उद्धव जी आकांक्षा करते हैं कि अब ऐसी कृपा हो जाए कि वृंदावन की धूरी मुझे मिल जाए, मैं वृंदावन की धूरी पर जाऊं, कभी इन प्रेमियों की चरण हमारे ऊपर पड़े, या यहाँ की कोई घास लता औषधि बन जाऊं जिससे चरण रजुड़ कर हमें ऐसे महान प्रेमी। कहे हुए रहो द्रुम गुल्म लता बेली बन माही, आवत जात सुभाए परे मुंह पे पर छाही। सो मेरे बस नहीं जो कछु करो उपाय, मोहन होई प्रसन्न जो यही बर मांगो जाए, कृपा कर देहि जो। मेरे में फिर भी बस नहीं कि मैं यहाँ की लता बन जाऊं, यहाँ की घास गुल्म औषधि बन जाऊं तो ब्रजवासियों की चरण रज पड़े। ये तो मोहन श्री कृष्ण हम पर कृपा करें और मुझे ब्रजरज प्रदान करें। पुनि कहे सब ते साधु संग उत्तम है भाई, पारस पर से लोह तुरत कंचन होए जाई। गोपी प्रेम प्रसाद सो हो ही सीख्यो आए, उद्धव ते मधुकर भयो दुविधा जोग मिटाए पाए रस प्रेम को। उद्धव जी कह रहे प्रेमी जनों का संग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि लोहा तो पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है, लेकिन प्रेमी जनों के स्पर्श से तत्काल प्रेमी हो जाता है वो, तत्काल प्रेमी। आज मैं गोपियों के प्रेम प्रसाद से श्री कृष्ण का प्रेम प्रसाद पाया, मेरे हृदय से दुविधा ज्ञान की चली गई। ऐसे मग अभिलाष करत, उद्धव जी महाराज श्री गोपी जनों की चरण रज में लौट रहे हैं, अभिलाषा करते हैं कि मैं वृंदावन का कुछ भी बन जाऊं। देखो अपने लोग इस बात पर क्या नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे ऊपर किशोरी जी की कितनी कृपा है। जहां उद्धव घास तिनका लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं, मुझे मनुष्य शरीर बनाकर श्री जी अपने महल में रख रहे हैं। सच्ची मानिए, अगर आप केवल इस विश्वास पर दृढ़ हो जाए कि मेरे ऊपर महारानी जी की अपार कृपा हो चुकी है, तो आपका मन स्वयं श्री जी की तरफ जाने लगेगा। जहां महत्ता होती वही चिंतन होता, जो चिंतन होती वही हमारी गति होती। और कुछ ना हो तो पहली बात हमारे जीवन में आ गई है उनकी कृपा से, धाम रजरानी। अब चिंता का विषय नहीं, अब चिंतन का विषय है। जो हमें मिला है वो कृपा प्रसाद मनाएं, वो हम चिंतन करें। आगे जो आने वाला प्रेम रस है निहाल हो जाओगे। बस केवल विश्वास, आश्रय, निष्ठा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा जन ब्रज गोपियों की चरण धूलि की वंदना करते, क्योंकि केवल तन मनस का, तन मनस का, केवल मन प्रभु में लगा। बस इसी खास बात इतनी जोर का लगा कि कोई ज्ञान विज्ञान गति दुर्गति कोई मतलब नहीं, केवल मेरे नंद नंदन, केवल मेरे श्री कृष्ण। ये रज रानी ऐसी अनन्यता प्रदान करती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।